नीट एग्जाम्स में जो नंबर्स की धांधली हुई है उसको लेकर जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, उस पर सुनवाई आज होने वाली है। वहीं जो पेरेंट्स है, सबसे ज्यादा बच्चों के अभिभावक है, वो बेहद परेशान है कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, न सिर्फ दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुंबई जैसे शहर में भी कई ऐसे सारे बच्चे थे जिनके परिवार से काफी ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिला, काफी ज्यादा मुश्किलें उन्होंने झेली है और उसके बाद भी काफी अच्छा स्कोर किया है। हमारे साथ आंचल हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 566 स्कोर किया था, लेकिन अब इनका भी मामला नंबर्स की वजह से फंस गया है। खुद हमारे साथ इस समय आंचल हैं, क्या हुआ है पूरी घटना उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आंचल, आपका ये पहला अटेम्प्ट था, 566 नंबर्स आपके आए थे, तो फिर अब क्या जो है प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? मैंने जब भी 4 जून को रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ था, तो मैंने जब भी चेक किया था मेरा रिज़ल्ट, तो फिर उस टाइम पे 566 दिखा रहा था। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने जब भी चेक किया था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया रिज़ल्ट। देन उसके बाद 10 जून के पहले भी नहीं, 10 जून तक मैंने चेक नहीं किया था। देन उसके बाद 11 जून को मुझे क्लासेस से कॉल आया, मैम ने फिर से रिज़ल्ट चेक किया था मेरा, तो 366 दिखा रहा था रिज़ल्ट में। तो फिर मैम ने बोला कि एक बार मुझे भी रिज़ल्ट चेक करना चाहिए। तो फिर मैंने भी घर पे जब रिज़ल्ट चेक किया, तो मुझे भी फिर 366 वाला रिज़ल्ट दिख रहा था। फिर मैंने क्लासेस में गई, तो मैंने बोला मैम ये कैसे हुआ? तो मैम ने बोला ये फिर से एनटीए ने स्कैम किया है एंड नीट का फिर से एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जब 200 मार्क्स का गैप हो गया है रिज़ल्ट में। पहले के रिज़ल्ट 566 एंड दूसरा रिज़ल्ट 366, 2 रिज़ल्ट है मेरे पास। अब दोनों में से कौन सा सच है कौन सा झूठ अब पता नहीं। तो फैमिली के बारे में आप अपनी जरा बताइए कि फादर आपके क्या करते हैं, और ये जो पहला अटेम्प्ट था, क्या ये पहले अटेम्प्ट के लिए आपने कुछ सोच के रखा था कि आपको कौन सा जो है डॉक्टर में क्या करना है, बीएमएस करना है कि एमबीबीएस करना है, क्या ये चीजें सोच के रखा था? एम तो स्टार्टिंग से ही एमबीबीएस का है और अभी भी एमबीबीएस का ही है। तो 566 मार्क्स पे मुझे लगा था कि शायद स्टेट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं एमबीबीएस मिल ही जाएगा। एंड फिर मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, एंड वो भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा एमबीबीएस। तो अभी फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही है, तो अभी उसके बाद तो कहीं भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो घटना हुई हो उससे जो है थोड़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है ये सब के एग्ज़ाम्स में जो है नंबर लाने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीटिंग होती है तो कहीं आप जो है ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ है, धोखे जैसा फील होता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये हमारे बैच के सब लोग मेहनत करते थे, बट सब 12-13 घंटा, और मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। इवन दिन में मिनिमम 14 घंटे तो पढ़ाई होती थी हमारी। तो फैमिली के बाद पढ़ाई से, घर से, दोस्तों से सब एकदम कट होकर केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर वक्त दिमाग में यही चलता था। यही यही सिर्फ पढ़ाई। और फैमिली की तरफ से गाइडेंस किस तरीके से मिलता है? जैसा आपने बताया कि पिताजी आपके ऑटो चलाते हैं, मदर फादर का क्या कहना रहता था? उनकी तरफ से भी बूस्ट मिलता था, सपोर्ट मिलता था कि पढ़ाई पे पूरा जोर लगाना है, सपोर्ट करते थे हर तरीके से? जी, पेरेंट्स तो सपोर्ट करते थे, और वो भी कोशिश करते थे, क्योंकि फीस भी भरना बहुत मुश्किल होता है। पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो उस चीज़ से कमा कमा के वो फीस जब भरते थे, तो देन उसके बाद मुझे भी लगता था नहीं, मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत करके जब 566 आए, उसके बाद जब कम हुए मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इस चीज़ पे। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब 11th को आपने बताया कि इस तरीके से नंबर कम हो गए? मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद पापा भी फिर आए, पापा भी बोले कि भी कुछ नहीं हो सकता, जाने दो। पापा तो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। अरे पापा फिर बोले कि अभी कुछ नहीं हो सकता, फिर से रिपीट करो उसके बाद। तो अभी हिम्मत बन रही है दोबारा से वापस से जो है अटेम्प्ट करने की, कि आप चाहते हो कि ये जो पूरा जो नंबर्स का पूरा घालमेल हुआ है, जो पहले 200 नंबर डायरेक्टली आपके कम हो गए हैं, पहले जो नंबर आए थे उससे काफ़ी कम आप बता रहे हैं, इसका जो एक चीट हुआ है इसका जो है जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए? जी बिल्कुल, फिर से रीचेक होना चाहिए, ओएमआर शीट फिर से रीपब्लिश होना चाहिए। मैं चेक करना चाहती हूँ मेरा ओएमआर शीट पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड उस ग्रेस मार्किंग वाला मेरे को रीज़न चाहिए, प्रॉपर रीज़न। तो देखें, ये आंचल हैं, इतना परिवार स्ट्रगल कर रहा है, इतने मुश्किलात की वजह से पिता
ऑटो चलाते हैं, उन्होंने बच्ची का पूरा सपोर्ट किया है, हर तरीके से चैलेंजेस फेस करने के बावजूद सपोर्ट किया है। अब 200 नंबर एक झटके में ही कम हो गए हैं। प्रथमेश इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके कोचिंग में ये बच्ची पढ़ती है, उनसे भी बात करते हैं। प्रथमेश, इस तरीके के बच्चे काफ़ी सारे जो है आपके भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही? क्या ऐसे और भी स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट में हैं जो नीट का अटेम्प्ट उन्होंने किया है, एग्ज़ाम दिया और अचानक से उनके नंबर्स बदल गए? नंबर बदलने वाला केस तो सिर्फ यही है, लेकिन एक और केस ऐसा हुआ है कि कम मार्क्स पे ज़्यादा रैंक आ गया, मतलब कम रैंक आ गया और ज़्यादा मार्क्स पे ज़्यादा रैंक आ गया। जैसे सपोज किसी का मतलब 566 मार्क्स है तो उस पर जो रैंक होनी चाहिए 600 समथिंग वाले मार्क्स की रैंक जो है वो बढ़ गई है, जबकि मार्क्स अच्छे आने पर रैंक घटनी चाहिए। तो ऐसे केस एक है अपने पास। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आंचल का ही है, तो आंचल ने जब एनटीए क्या करती है कि रिजल्ट अनाउंस करने से पहले ओएमआर सीट और अपना जो आंसर की अपलोड करती है। तो इन्होंने ओएमआर सीट आंसर की मैच किया था, तो इनका जो है 563 ओएमआर सीट और आंसर की मैचिंग के हिसाब से आ रहा था। मतलब उन्होंने पेपर जो लिखा, क्योंकि उन्होंने इनका ही पेपर अपलोड किया हुआ है और वही सेम आंसर की भी उन्होंने ही दिया हुआ है, तो उनके ही दिए हुए चीज़ों में 563 आ रहा था इनके चेकिंग करने पर। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 566 आया, ठीक है। तो उनको लगा कि चलो हो सकता है मैंने, क्योंकि जब हम लोग मैचिंग करते हैं तो 2 फ़ोन में या फिर प्रिंट लेकर के करते तो फिर उसमें थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ी होगी। तो 563 अप्रॉक्स मतलब उतना ही आया, तो वो तो रिजल्ट सही था। लेकिन अचानक 366 हो जाना मतलब चलो 2-4 मार्क्स, पहली बात तो मतलब 1 मार्क्स भी नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएट, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट अनाउंस हो गया वो हो गया ना। आप दोबारा आप चेंज कर रहे हो, मतलब ये मतलब क्या कर रहे हो आप, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात तो खास करके जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एनटीए ने जवाब दिया हुआ है कि उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। ग्रेस मार्क्स तो पूरा मेरे को लग रहा है उनका बहाना है ग्रेस मार्किंग का। मतलब उनको दिख रहा है कि मार्क्स आ रहा है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ आ रहा है, तो ग्रेस मार्क का बहाना दे दिए। क्योंकि उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है कि कुछ 4 स्टेट्स में ग्रेस मार्क, हरियाणा वगैरह में एक्सेप्ट उन्होंने किया हुआ है, उसमें ग्रेस मार्किंग दिया गया है, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा केस देखने मिल रहा है कि स्टूडेंट 713 मार्क्स आया महाराष्ट्र में, और उस स्टूडेंट का 713 बिना ग्रेस मार्क के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 720 मार्क्स का पेपर होता है। अब 2 क्वेश्चन सपोज बच्चा रॉन्ग कर रहा है तो उसके 4-4 8 मतलब 8 मार्क्स तो क्वेश्चन के चले गए। मान लो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा, सपोज 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा, 4-4 8 मार्क्स कम होंगे, मतलब 712 आएगा। सपोज एक क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है और एक क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहा है, तो एक रॉन्ग वाले का 5 मार्क्स हो गया, 1 मार्क एक्स्ट्रा कटेगा, और नहीं अटेंड करने में 4 मतलब 9 मार्क्स कम होगा। या दोनों रॉन्ग कर रहे हैं तो फिर 5-5 10 मार्क्स कटेंगे। मतलब इस केसेस में क्या हुआ, तो 710 आएगा, दोनों रॉन्ग कर रहा है तो, एक रॉन्ग एक सही कर रहा है तो 711 आएगा, और दोनों अटेंड नहीं कर रहा है तो 712 713 आ रहा है। मतलब इसका मतलब ग्रेस मार्क दिया गया महाराष्ट्र में, लेकिन एनटीए तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना। एनटीए तो बोला है महाराष्ट्र में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो जो एक्सेप्ट भी जो कर रही है ना ग्रेस मार्किंग, वो झूठा एक्सेप्ट करे, बस वो मतलब बोलते हैं ढकने के लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें जो ये पूरा नंबर का जो पूरा खेला हुआ है, ये टॉप लेवल से हुआ है, और इसमें जवाबदेही किसकी है, किसको जवाबदेही लेनी होगी? यही मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एनटीए की, क्योंकि एनटीए पहली बात तो मतलब इतनी बड़ी संस्थान है, इतना ऑथेंटिक संस्थान मतलब अब तक मानी जा रही थी। और इस बार के मतलब जैसे छोटे मोटे एग्जाम्स में तो बहुत बार चीटिंग घोटाला ये सब हुआ है, तो लोग ठीक है, लेकिन एनटीए में आज तक नहीं हुआ था ऐसा कभी भी। एनटीए मतलब बहुत ही ऑथेंटिक माने जाते हैं, एनटीए लोगों का भरोसा होता था। लेकिन एनटीए के जो हेड हैं वो तो कह रहे हैं ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं भी कोई ग्राउंड लेवल पे तो सबको यही बोल रहे हैं ना। अब एक जन झूठ बोल सकता है, सब तो नहीं झूठ बोल सकते। हाँ चल आप कुछ। सर इन्होंने जैसे बताया कि उन सेंटर पे टाइम का लॉस हुआ था, तो वो चीज़ तो हमारे भी सेंटर पे हुई थी। 10 मिनट के लॉस पे उन्होंने कुछ 60 मार्क्स दिए हैं, तो हमारे में भी 15 मिनट का लॉस मिनिमम हुआ था, और ये चीज़ बाहर नहीं आई। तो जिस सेंटर पे इन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है वहीं सिर्फ इन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है, तो इन्हें सारे सेंटर से बस पता लगाना चाहिए कि कहाँ कहाँ टाइम का लॉस हुआ है, तो सबको ग्रेस मार्किंग मिलनी चाहिए उस हिसाब से। तो आपको भी लगता है कि एनटीए की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ये जी हमारे सेंटर पे भी हुई थी, हुआ था टाइम लॉस, और हमें भी ग्रेस मार्किंग फिर तो मिलनी चाहिए। अगर सबको अगर ग्रेस मार्किंग वाले स्टूडेंट्स को अगर टाइम लॉस की वजह से मिला है मार्क्स तो। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है प्रथमेश कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया इस मामले में काउंसलिंग वो नहीं रोकेंगे, उनके तरफ से रोक लगाने के फौरी तौर पे इनकार कर दिया गया, हालांकि वो सुनवाई करने के लिए रेडी हैं। तो आपकी क्या जो है डिमांड है बच्चों की तरफ से, क्या एग्जाम कैंसिल करने चाहिए कि ये जो है कोर्ट इस पर सुनवाई करे और जो भी गलत इसमें हुआ है उनको सजा दी जाए, क्या है? देखिए हमको भी और सब स्टूडेंट सब टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑथेंटिक सही डिसीजन ही लेंगे। तो उन्होंने यदि डिसीजन लिया है कि मतलब काउंसलिंग नहीं रोकना चाहिए, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ करके लिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे सबको भरोसा है, पूरे इंडिया को भरोसा है, तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। तो अब उन्होंने बाकी आगे क्या होता है वो तो मालूम नहीं। चल आपका क्या है
आप चाहते हो ये जो एग्जाम हुआ है इसमें न्याय मिलना चाहिए, या एग्जाम कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, या जो कल्प्रिट हैं ये पूरी जो एक गलती हुई है कि या जानबूझ के किया गया है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आपको लगता है कि न्याय मिलना चाहिए इस पूरी जो घपला हुआ है? जी बिल्कुल, न्याय तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे 200 मार्क्स का गैप हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो न्याय तो मिलना चाहिए। और री एग्ज़ाम तो जहाँ तक देखा जाए तो वो भी हो तो ठीक है, लेकिन एक बार OMR शीट फिर से रीपब्लिश होना चाहिए, क्योंकि हम अपना मार्क्स फिर से देखना चाहते हैं, फिर से रिज़ल्ट को फिर से अनाउंस करना चाहिए। हाँ, तो देखिए आंचल हैं और उनके टीचर हैं, उनका कहना है ये जो इतना बड़ा घपला किया गया है, नंबर्स का जो खेल पूरा खेला गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है उस तक तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। शीट सामने आ चुकी है, आंसर शीट सामने आ चुके हैं, बच्चों ने खुद सारी चीज़ों को मैच किया है। जो नंबर्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे पहले अटेम्प्ट में, जो है जब नंबर डिक्लेयर किए जाते हैं तो सेम आते हैं, अचानक से 200 नंबर का जो गैप आ रहा है वो आखिर आ कैसे रहा है, और ये ग्रेस मार्क्स का जो ये पूरा मकड़जाल बुना गया है इसमें सच्चाई कितनी है, क्या इसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया है, वो सच सामने आना चाहिए। और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि न्याय पर सबको भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट पर हर कोई अपना भरोसा जता रहा है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।